हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। समझ रहे हो गाइस। और गाइस, यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग encompasses the design, development and maintenance of software system। समझ रहे हो गाइस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, इनकम्पासेस करता है किसको, डिज़ाइन को, डेवलपमेंट को और मेंटेनेंस को। किस में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, तभी तो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोच। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोच इन्वॉल्व होते हैं टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी रिलायबल हो, एफिशिएंट हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। समझ रहे हो गाइस। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसका? ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम का। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड, ये कंपोनेंट क्या इंक्लूड्स करते हैं? कोड, डेटा, लाइब्रेरी, यूज़र इंटरफेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोड भी होना चाहिए, डेटा भी होना चाहिए, लाइब्रेरीज भी होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कोड लिखोगे तभी तो आप कोई सॉफ्टवेयर बना पाओगे। डेटा किस लिए? क्योंकि यार आप डेटा पे ही तो काम करोगे। लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि आप कोड अपना एफिशिएंट बना सकते हो। यूज़र इंटरफेस इसलिए क्योंकि अगर आज गूगल वेबसाइट है, उसका इंटरफेस एकदम आसान नहीं होता, आप इजीली सर्च नहीं कर पाते, तो क्या आप इसको यूज़ करते? बिल्कुल नहीं करते। और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार आप मान लीजिए किसी फेज़ में दूसरे नंबर के फेज़ तक आप काम किए, पर उसको आपको तीसरे फेज़ तक लेके जाना है, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर आप यहाँ पे अपना जॉब छोड़ रहे हैं और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा हायर कर रहे हैं। पर यार अगर फेज़ 2 तक अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा तो वो बंदा कैसे उसको पढ़ के फेज़ 3 बनाएगा? समझ रहे हो। उसको फिर से फेज़ 1 से ही चालू करना पड़ेगा। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल्स, इन अ वेब एप्लीकेशन में द फ्रंट एंड एंड बैक एंड कॉम्पोनेंट वर्क टुगेदर। आपको पता ही होगा फ्रंट एंड और बैक एंड कॉम्पोनेंट क्या करता है? वर्क टुगेदर करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं, तभी तो एक मतलब पूरी वेबसाइट बनती है। समझ रहे हो। टू प्रोवाइड द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। अगर मान लो आप सिर्फ लॉगिन पेज बना रहे हो, अगर उसमें आप किसी का डेटा लेना चाहते हो तो आपको बैकएंड लगाना पड़ेगा। बिना बैकएंड के तो कैसे आप ले पाओगे? और भाई बैकएंड के बिना कोई भी वेबसाइट यार फुलफिल नहीं होता। वो सिर्फ फ्रंट एंड में क्या है, आप सिर्फ यूआई बना सकते हो, लेकिन बैकएंड में यार उसका पूरा जान रहता है। बैकएंड जैसे कि मतलब बॉडी है, आप सामने से दिख रहे हो, लेकिन बैकएंड क्या है भाई? अगर आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, ब्रेन में ही सारा डेटाबेस है, अगर ये उड़ गया तो कौन मम्मी, कौन पापा, कौन कोई भी, मतलब जैसे कि कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आप नहीं दे सकते, सबको आप भूल जाओगे। तो बैकएंड समझ रहे हो ना, वही है ये। समझ रहे हो। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर पोजेसेस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। गाइस, इसके ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से? रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, मेंटेनेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है एंड यूजेबिलिटी है। गाइस, ये आपको समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस, और रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करता है? इट ऑपरेट्स करेक्टली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी कंडीशंस आती है उसमें भी ये रिलायबल हो, अच्छे से काम करे, अच्छे से ऑपरेट करे। समझ रहे हो। वाइल एन एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम परफॉर्म टास्क इन अ टाइमली मैनर, और भाई वो समय के साथ करे, यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली रिसोर्सेज को क्या करे? यूटिलाइज करे और टाइमली मैनेज करे। समझ रहे हो। ये होता है सॉफ्टवेयर का करेक्टरिस्टिक्स। चलिए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस रिफर्स टू द चैलेंज एंड इशूज फेस्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या होता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस? कोई भी मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो रिफर्स क्या करता है? चैलेंजेस और इशू फेस करता है। कब कब? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इंक्लूडिंग कॉस्ट ओवररन्स, ज़्यादा पैसे लग जाए, मिस डेडलाइन से ज़्यादा समय हो जाए, लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। समझ रहे हो। लो क्वालिटी के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बन जाए तो। वन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ मार्स क्लाइमेट ऑबिटर
मिशन फेल्यूर इन 1999, समझ रहे हो, इसमें हो गया था गाइस। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन में गाइस फेल्यूर हो गया था 1999 में। आप अपने एग्जाम में या फिर अपने इंटरव्यू में इसका एग्जांपल दे सकते हो, वेयर अ नेविगेशन एरर ऑकर्ड ड्यू टू सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग इंपीरियल यूनिट इंस्टेड ऑफ मैट्रिक यूनिट्स। इसका मैं बताता हूँ, वेयर नेविगेशन एरर हो गया था ऑकर्ड ड्यू टू सॉफ्टवेयर सिस्टम के मतलब द्वारा फेलियर हुआ था, यूजिंग एम्पेरियल यूनिट इंस्टेड ऑफ मैट्रिक यूनिट्स। एम्पेरियल यूनिट्स वहाँ यूज़ करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मैट्रिक्स यूनिट यूज़ कर दिया था। गाइज ये कुछ सॉफ्टवेयर के इसके पैरामीटर्स होंगे उसमें, गाइज समझ लो, इजीली आप समझ गए होगा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस प्रोवाइडेड सिस्टमेटिक अप्रोच, क्या प्रोवाइडेड करता है? सिस्टमेटिक अप्रोच, किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। वाइल सिमिलर टू कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है, डिजाइन प्रिंसिपल्स में भी काम आता है। दे डिफर इन देयर हैंडलिंग ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, रैपिड चेंजेस एंड इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। समझ रहे हो गाइज, ये वाला लाइन बहुत ईजी है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसको हम देखते हैं। बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। गाइस इसमें दोनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, टेस्टिंग फेज होता है। भाई बिना टेस्टिंग फेज के आप सॉफ्टवेयर कैसे बना लोगे, समझ लो। हाउ एवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस डील्स विथ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स से डील करता है, रिक्वायर्ड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू एकोमोडेट चेंजेस। समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल होगा तभी तो एकोमोडेट चेंजेस हम कर सकते हैं उसमें। इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस, और इसको कहीं किससे, रिक्वायरमेंट जो भी होता है उसको कंपेयर किससे किया जाता है? कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से। समझ गए होगे आप। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? चलिए हम इसको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द यूजिएबिलिटी, क्या डिटरमाइन करता है? यूजिएबिलिटी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स में यूजिएबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम का इफेक्टिवनेस चेक करता है। दिस एट्रीब्यूट इंक्लूड रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजिएबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। गाइज यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। अब चलिए हम इसका एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बैंकिंग एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। भाई अगर आपके बैंक अकाउंट का डेटा सिक्योरिटी नहीं होगा तो कोई भी आपका पैसा, समझ लो, लेके गुल हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट। आप भी जानते हो कि अगर आप कोई भी बैंक में जाते हो, अगर किसी भी क्लाइंट का, उनके कोई भी क्लाइंट का अगर आप कुछ भी मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ भी उनसे मतलब पूछताछ करते हो कि इनका अकाउंट के बारे में बता दीजिए, डिटेल वगैरह दे दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं देते। क्यों? क्योंकि यार मेंटेन कस्टमर ट्रस्ट, क्योंकि यार वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसी चीज़ का तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आपके पास इतना पैसा है पर वो किसी को बताने वाले नहीं है। समझ रहे हो। चलिए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SDLC मॉडल। गाइज ये इंटरव्यू में समझ लीजिए, आप कहीं भी एग्जाम में भी इसको यार आपको क्लास में टीचर भी खड़ा करा के एक बार जरूरी पूछता है, तो ये वाला चीज़ तो आपको पढ़ना चाहिए, और मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से इसको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आता है वाटरफॉल मॉडल। इसका यार मैं बता दूं कि ये वाटरफॉल जैसा होता है। वाटरफॉल देखो ना, गिरता गिरता जाता है पानी की तरह, ऐसे। अ सीक्वेंस अप्रोच विथ डिस्टिंक्ट फेजेस। इसमें क्या होता है? इंक्लूड रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। देखो इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स पहले होगा। भाई आप किस चीज़ के लिए कोई भी चीज़ बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल भारत पे बना था तो किसी को पैसा भेजने के लिए बना था, तो रिक्वायरमेंट क्या था? पैसा भेजना, और फास्ट भेजना और सिक्योर्ड भेजना, तो रिक्वायरमेंट हो गया। डिज़ाइन कुछ करा हो गया होगा उसके लिए। इम्प्लीमेंटेशन गाइज हुआ ही था, उसमें टेस्टिंग भी हुआ होगा कि ये सिक्योर्ड है, कैसे कर रहा है। डिप्लॉयमेंट फिर हुआ होगा, उसको डिप्लॉय किया गया होगा आपको, फिर मेंटेन भी किया जाता है। समझ रहे हो। एन एग्जाम्पल इज दैट, इसका एग्जाम्पल देख लो, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सा है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। वेयर ईच फेजेस इज कंप्लीट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। समझ रहे हो गाइस, इजी एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन इटरेटिव अप्रोच इन्वॉल्विंग टू क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप्स
टू रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है किसके लिए, रिफाइन करने के लिए, किसमें, रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन के लिए, समझ रहे हो। फॉर इंस्टेंस डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप वेयर प्रोटोटाइप आर ऑल्सो यूज टू गैदर फीडबैक फ्रॉम यूज़र बिफोर फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि आप कोई ऐप बना रहे हो, मोबाइल ऐप, ठीक है, उसका पहले आप प्रोटोटाइप बनाओगे, फिर उसको दोगे अपने, जैसे आप कोई भी BGMI खेलते हो यार, तो उसका एक बीटा वर्जन आता है, समझ रहे हो। उससे पहले आप यूज़र को देते हो टेस्ट करने के लिए, उससे फीडबैक लेने के लिए, समझ रहे हो। इसके बाद उसको डिज़ाइन को फाइनलाइज करते हो, वही बीटा वर्जन वाला खेल यहाँ होता है, समझ रहे हो। मतलब बनाया जाता है रियल प्रोडक्ट, लेकिन समझ रहे हो ना, वही एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पायरल मॉडल एंड इटरेटिव एंड सेंट्रीमेंटल मॉडल विथ मल्टीपल साइकिल। इसमें मल्टीपल साइकिल होता है ऑफ रिस्क एनालिसिस, पहले रिस्क एनालिसिस करते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं, 3 फेजेस होता है। एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इसका यूज होता है वेयर रिस्क नीड टू बी मैनेज एट ईच फेज। समझ ही रहे हो गाइस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में रिस्क तो आता ही रहता है गाइस, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्क के मतलब फेजेस आते रहते हैं, उसके लिए स्पायरल मॉडल यूज किया जाता है, समझ रहे हो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल फोकसिंग ऑन इवोल्यूशन। इस पे इवोल्यूशन पे फोकस होता है ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू सक्सेसिव रिलीजेस में। इसका एग्जांपल क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेवलप किया जाता है वेयर अ न्यू फीचर आर एडेड एंड एग्जिस्टिंग वन आर इम्प्रूव्ड इन ईच केसेस। जैसे कि आप समझ ही रहे हो, कोई भी विंडोज 10 था, विंडोज 11 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए भाई, सबको इम्प्रूवमेंट चाहिए। iOS का वर्जन देख रहे हो, पहले 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3, जैसे भी मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो इनहेंस करने के लिए गाइस इसका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल का यूज किया जाता है, समझ रहे हो। गाइज ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल एंड इटरेटिव अप्रोच एम्फसाइजेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू इटरेशंस। ये वाला लाइन तो समझाने की जरूरत नहीं। एन एग्जांपल इज द डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा होता है गाइज, आप बता सकते हो कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता होगा गाइज। आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा यार, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस किस पे काम करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है, वेयर ऑफ फ्यू फीचर्स आर एडेड एंड एग्जिस्टिंग वन आर इनहेंस बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस, समझ रहे हो। और उसके फीडबैक के द्वारा, मतलब यूज़र के फीडबैक के द्वारा जो भी है उसमें नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और फीडबैक यूज़र के द्वारा लिया जाता है, समझ रहे हो। चलिए हम इस यूनिट का कंक्लूजन समझ लेते हैं गाइज। ये कोई भी नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट एंड SDLC मॉडल इज अ क्रूशियल फॉर डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। गाइज यहाँ तक तो आप मेरे से एग्री कर रहे होंगे, और इसको हिंदी में भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर के रिक्वायरमेंट को मीट करे और एक्सेप्शंस को भी मीट करे, नहीं तो भाई आपका कोई भी मतलब प्रोडक्ट क्यों कोई खरीदेगा, समझ रहे हो। बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट प्रोसेस एंड मॉडल, एप्रोप्रिएट प्रोसेस और मॉडल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेविगेट करे क्या, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एंड डिलीवर सक्सेसफुल आउटकम्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। समझ रहे हो गाइस, ये रहा आपका, यहाँ पे यूनिट एंड होता है, समझ रहे हो। आप इसको इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से और अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हो। और गाइस इसमें मैंने यूनिट 1 का सारा ही टॉपिक कवर किया है। तो गाइस आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप यार एक लाइक तो कर सकते हो ना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एग्जाम अच्छा से करना, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।